क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो होता है बेटा फॉर्मूला। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेटा बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी हमारे जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 to 5 यानी कि रियल नंबर से लेकर के आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये हम लोगों ने पूरी डिस्कस कर दी है। तो देखिए कुछ लेक्चर जो है वो हमारे जो हमारा चैनल मेल चैनल ट्रिगो एकेडमी, उस पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? और जो नया चैनल है हमारा ट्रिगो एकेडमी का 9th-10th का बेटा है, इस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है? कंप्लीट कराया उसको वहां पे मैंने। और इसी के साथ आज हम लोग अपना हाफ ईयरली के लिए बेटा क्या करने जा रहे हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 5 तक के चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक के जो चैप्टर है, उसके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, देन आप आकर के यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको सब कुछ पता है पहले से ही, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए। और देखिए 20 एमसीक्यू है, तो 20 एमसीक्यू में आप ये चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है बेटा? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, देखिएगा बहुत ध्यान पे समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर। तो देखो बहुत ही सिंपल है ये, क्या आपको पता है कि पी जो है बेटा, ठीक है, आपको पता है कि जो p है हमारे पास, ठीक है, तो जो p है ये एक प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है हमारे पास, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है इटसेल्फ। इसका मतलब p के दो फैक्टर होंगे, एक तो खुद p होगा और दूसरा क्या होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फैक्टर क्या हो गए, तो आप कहेंगे कि बेटा इसके जो आप कहेंगे सर इसके जो फैक्टर है वो क्या है, p एंड 1। क्या है इसके, p एंड 1 है। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो उसके फैक्टर का सम क्या होगा? तो आप मुझे बताइए क्या p और 1 को ऐड नहीं कर पाएंगे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p+1। और p+1 कहां पर है बेटा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर कोई भी हो, फैक्टर उसके दो ही होते हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा क्या होता है, वो 1 होता है कंपलसरी, ठीक है ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज अ जीरो। देखिए अभी जैसे जो आपने सॉल्व किया, अगर p एक प्राइम नंबर है बेटा, p एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा p और दूसरा होगा 1। अगर एक को मैं अल्फा लेट कर लूं और एक को मैं क्या लेट कर लूं, बीटा, तो उसने कहा है कि तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो होता है बेटा फॉर्मूला। जरा यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आप देखिए चेक करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा यानी कि p+1, तो p+1 और यहाँ क्या हो जाएगा x, और अल्फा इंटू बीटा तो p×1 क्या हो जाएगा p। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो जल्दी से जाकर के चेक करके आओ। देखो एक्स स्क्वायर, देखिए पहला तो गलत हो गया, क्यों, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और सेकंड में भी गलत हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बचा है बी और सी। तो अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, और फॉर्मूले में बेटा यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस p+1 k+p, ध्यान रखना बेटा k जो होता है ये क्या होता है, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, नॉन जीरो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है ये चीज। तो इसके लिए तो आप 1 ले सकते थे, तो ये 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है बेटा यहाँ तक। चलिए सॉल्व करते रहिए और लास्ट मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने के कितने यहाँ पे एमसीक्यू 20 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है ये चीज। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। देखो तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था। अगर हम बात करें 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की, तो बेटा वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 10 होता है।
एंड द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या होता है, 4 होता है। तो आपको पता है कि 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 1। और उसने क्या पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में उसको लिख लीजिए, और जो अनकॉमन है 5 टू ज़ा 10। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 ऑप्शन है जी, बिल्कुल है भाई, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2 होता है, और मैंने क्या बताया था आपको कि 2 जो है बेटा वो इकलौता प्राइम इवन नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि यही एक इवन है, बाकी सब तो ऑड नंबर है, ठीक है, प्राइम में। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, 4, कर लो फैक्टर, तो 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। उसने क्या पूछा, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या हुआ बेटा, कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है 2, तो ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 टू 10। आपको पता है क्या कि ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है, क्या कि 1 से लेकर और 2 से लेकर 10 तक के जो नंबर है आप उनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 25 20 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कि द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए उसने कहा कि एचसीएफ क्या होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा। कॉन्जिटिव मतलब इसका मतलब क्या हो, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ऐसे समझो। ये ऑप्शन को क्या हो गया 002, लगता है इसमें ऑप्शन ही नहीं, गलत लिख गया ऑप्शन। देखो ऐसे समझना बेटा, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कहाँ पे शुरू होगा अपना 1 2 3 ऐसे तो होगा। अब अगर कोई भी दो हमें मिल रहे हैं, कोई भी दो मिल रहे हैं, मतलब लगातार कोई भी दो ले रहे हो, ठीक है, तो आप देखो जैसे हमने 1 लिया फिर 2 ले लिया, किसी की इच्छा है वो 3 ले ले 4 ले ले, तो देखो अब कुछ अगर किसी में कुछ कॉमन हो या ना हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है क्या, अब वो क्या होता है 1, क्योंकि 1 तो एक कॉमन फैक्टर है सभी का। अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वहां क्या कौन मिलेगा 1, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन नहीं है इसमें, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, इफ द एचसीएफ ऑफ 85, यहाँ भी कॉमा लगाना भूल गए लग रहा है, 85 कॉमा 153 इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो बहुत ही सिंपल है, उसने कहा कि इनका जो एचसीएफ है वो बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप कैसे पूछा गया एन की वैल्यू क्या होगी, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा इनका एचसीएफ निकाल लूं। चलो इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 85 है तो मुझे पता है कि 85 किससे डिवाइड होगा, देखो 3 से तो जाना नहीं है, ठीक है, सीधा 5 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा 5 1 5 और 5 7 35, तो ये प्राइम नंबर मिल गए दोनों, ये हो गया 1। ऐसे इसको चेक करते हैं किसको, 153 को, तो दिख रहा है 3 से जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 3 2 कैरी, 3 7 21, और यहाँ क्या आ गया 17 आ गया 1। तो आप एक चीज देखिए जरा, दोनों में बहुत ध्यान पे देखना बेटा, क्या इन दोनों में एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास 17, इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई हमारे पास कि अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालता हूँ, देखना ध्यान से समझना, अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, बोले बेटा हो जाएगा 17। और जब एचसीएफ 17 है तो ये भी तो एचसीएफ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, दोनों को इक्वेट करा दो, तो 17 इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 एन माइनस का 153, तो ये हो जाएगा आपके पास 85 एन इक्वल टू, इसको जाके इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 160 और 180, यही तो होगा, हाँ 160 और 10 180, तो 85 से कैंसिल कर लो, कितनी बार जाएगा ये, दो बार, दो बार तो नहीं जाना चाहिए, कितना हो जाएगा 160 70, अच्छा हम ही ने गलत किया है, एडिशन सही कर लो भाई, एडिशन सही कर लो, ये 7 जाएगा तो 160 और 160 और ये 170 होता है, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ऐसा ऑप्शन है कहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम, देखो बहुत समझना था ध्यान से, क्या कि अगर कोई भी दो नंबर को प्राइम है तो इनका जो स्क्वायर होगा बेटा वो भी क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आपने प्रूव भी किया था उसमें वाले में, जब आप वहां पे लिखते थे कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो वहां क्या लिखते थे कि पी स्क्वायर डिवाइड क्यू स्क्वायर देन पी इज ऑल्सो डिवाइड टू क्यू, ठीक है। अगर कोई दो नंबर क्या है को प्राइम है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम ही
होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म, देखो ये भी डिस्कस हो चुका है बेटा, जिन्होंने रियल नंबर के लेक्चर को देखा होगा बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 2m का, करते कि नहीं करते, 2m। भाई अगर यहाँ m है तो 2m है, p लिखा है तो 2p है, c लिखा है तो 2c है, उससे क्या ही फर्क पड़ना है, 2 को देखो केवल, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, c फॉर चेन्नई हो जाएगा राइट आंसर। अगला आ जाओ, देखो ये भी डिस्कस हो चुका है, उसने कहा कि एवरी ऑड इंटीजर, मैंने आपको बताया था ऑड इंटीजर के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2m प्लस 1 या फिर क्या होता है 2m माइनस 1, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अगर आपने सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा तो एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर मैच कर रहा है अपने आप को एक नंबर दे दीजिए, ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो गलती ढूंढिए, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ जितनी मर्जी है उतनी गलतियां करा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बोर्ड में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, और गलतियां हो भी जाती है तो उस गलती को एनालाइज करिए कि आखिर कहाँ पे मिस्टेक हुई मुझसे। अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं तो फिर पूरी लाइफ टाइम गलतियां ही करते रहेंगे, समझ रहे बेटा इस चीज को। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप एनालाइज करिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरो दिया होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो 2 रखोगे तो किसके लिए क्या आनी चाहिए, जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पुट कर रहा हूँ क्या, x इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 पुट कर दो, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k, 2 3 ज़ा 6k और इक्वल टू 0, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का 6/5। ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज शोन इन द फिगर द नंबर ऑफ जीरो, बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी जो ग्राफिकल मेथड होता है वो अगर x एक्सिस को टच करे या कट करे वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो कह रहा है कितने इसमें जीरोज होंगे, देखो चेक करो बेटा, 1 2 3, कितने जीरोज होंगे 3। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज, ये क्या है, ये ऑप्शन कैसे दिए गए इसमें, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx ऑन द फिगर द नंबर ऑफ जीरोज इज, मुझे लगता है शायद ऑप्शन किसी और का मैं लिख गए हैं, ऑप्शन कट कर दीजिएगा, ऑप्शन कट कर दीजिएगा, ऑप्शन गलत नोट है। तो देखिए 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि नंबर ऑफ, अगर हम जीरोस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 एंड 5 एज अ जीरोस, कह रहा कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे अगर किसी के जीरोस -2 और 5 है। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि यार ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, फॉर्मूला तो हमने याद कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो एक ही बनेगा, फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, समझे। तो ये उनके लिए बेटा जिनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, तो देखना भी आना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखो समझो चीज को, क्या कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है, वो तो तुम पुट कर ही दोगे, वो तो तुम पुट कर ही दोगे ना। तो उसने पूछा कि इनसे कितने पॉलिनोमियल फॉर्म होते, तुमने क्या देखा, एक तुमने फॉर्म कर लिया तो तुमने टिक कर दिया, गलत है भाई, क्योंकि देखो के क्या है, के एक नॉन जीरो रियल नंबर है, के की वैल्यू 1 तो ये वाला फॉर्म होगा, के की वैल्यू 2 तो नया होगा, 3 तो नया, 4 तो नया, 5 तो नया, यानी एक है नहीं, क्या होगा बहुत सारे होंगे, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म होंगे। समझो बेटा इस चीज को, भाई के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी आप पुट करते जाओगे तो एक नया नया पॉलिनोमियल क्या होगा फॉर्म होता रहेगा, पर एक्चुअल जो उसका जो मेन जो फॉर्म है वो तो वही रहता है, क्योंकि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसलिए समझ रहे हो ये चीज। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई पूछे क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है, और के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती होती है एग्जाम में इसमें। नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस,
ये मिस्टेक हो जाती है लिखने में लग रहा है। देखो थोड़ा सा चलिए इसको करते हैं सॉल्व, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे बाद में मैच कराएंगे। पी एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर है 2x प्लस 3p, ठीक है। उसने कहा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ p। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल है, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, होता है कि नहीं होता। चलो जरा यहाँ पुट करो, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए की वैल्यू क्या है पी, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 3p, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है p दी गई, सही है भाई, 3p अपॉन p, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। अब मैच करा लो, ऐसा कोई ऑप्शन है 2/3 वाला, हाँ ठीक है चलो मैच हो गया, अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलो जरा इसको भी देख लो जरा, क्या है इसमें कि इफ a माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है, a कैन टेक एनी नॉन जीरो रियल वैल्यू, और a इज नॉट इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2। अच्छा देखो ऐसे समझो, यहां पर लिखा हुआ है कि a माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो देखिए अगर हम जनरल फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो बेटा यही तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपने क्या पढ़ा है कि a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब अगर सपोज मान लीजिए अगर मैं a की वैल्यू को 2 रख देता हूं यहां पर, तो 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 0। अब अगर ये 0 तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू को हम लोग 2 नहीं कंसीडर कर सकते, क्या नहीं कर सकते 2 नहीं कंसीडर, a इज नॉट इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि अगर a की वैल्यू 2 ही तो 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, जो कि क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म से बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब ये इस तरफ क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको भी एक बार। देखो बेटा यहां लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, और अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या दी गई 0, आपसे सी पूछा गया, सी क्या रहा होगा, तो एक काम करते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस पी माइनस सी। इसको आप ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर पी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा पी, बोलो भाई माइनस बी वाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये कितना हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का पी प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस पर आ जाओ, जो सॉल्व करना है, देखो समझना जरा, क्या कंडीशन दी गई कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, तो अल्फा का कराओगे बीटा में तो ये हो जाएगा फिर अल्फा फिर बीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस पी और माइनस सी प्लस, और अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना दे रखा है पी दे रखा है अपने पास, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल, तो माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया -1, ये भी कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, सी की वैल्यू 1 आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो बहुत ही सिंपल है, क्या कि 1/2q है फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म में 1 - 2q/2q, तो देखिए सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो 1 - 2q/2q माइनस का 1/2q, तो देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम आ गया कितना 2q, तो 1 - 2q - 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, q से q कैंसिल, तो आंसर इज -1, -1 है कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं खत्म इसको, 3 क्वेश्चन और रहेंगे। देखिए फिर से कॉमन डिफरेंस, इससे इसको माइनस करो, तो क्या लिखोगे बोलो, 1 - 3q/3 -1/3, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर कितना आ गया 3, अब जब यहाँ 3 आ गया, इसका एलसीएम ले लो ऊपर सीधा सीधा, तो 1 - 3q - 1, तो ये इससे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा -q, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो q तो बचेगा हमारे पास, या फिर ये कहीं लिखने में गलती कर दी क्या, फिर से गलती कर दी गई,
क्योंकि क्यू तो कहीं आ ही नहीं रहा है भाई। इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस थ्री क्यू अपॉन थ्री माइनस का 1 अपॉन थ्री, तो 3 एलसीएम हो गया तो 1 माइनस थ्री क्यू माइनस 1 माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस क्यू। देखो भाई इसके हिसाब से तो यही आंसर ठीक है, ठीक है। और अब बताओ बी कहाँ से आ गया, बी तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, ये बी नहीं होगा, ये शायद यहाँ माइनस क्यू होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर, ठीक है माइनस क्यू है, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारा सही है। फिर से कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, चलो देख लो इसको भी। तो माइनस का 6b अपॉन 2b, इसको माइनस करेंगे किससे, 2b से, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 6b माइनस 1 अपॉन 2b, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 और b से b कैंसिल, तो माइनस थ्री, तो माइनस थ्री कहाँ है बेटा, डी में है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। आइए इसको, अच्छा कॉन्जुगेटिव टर्म का आ गया क्वेश्चन, ये ठीक है इंपॉर्टेंट है, सिंपल होता है। देखो अपने पास क्या है, के 2k माइनस वन और 2k प्लस वन, थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो इसको करने के दो तरीके, चाहो तो आप कॉमन डिफरेंस लगा लो बेटा, या आप अर्थमेटिक मीन लगा लो। तो अर्थमेटिक मीन लगाते हैं, चलो ए एम लगा देते हैं, ठीक है। तो ए एम इक्वल टू क्या होता है, याद है आपको, ए प्लस बी बाई टू, तो ए एम क्या होता है, मिडिल नंबर, 2k प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2k माइनस वन और 2k और k कितना हो गया, 3k, एक मिनट, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 3k प्लस वन, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा k, ये आ जाएगा 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा अपने पास। चलिए अब बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट में करते हैं। अब आप देखिए 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन 20 एमसीक्यू में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा इसको लाइक करिएगा, प्लस आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 10th में है आप उन तक वीडियो को शेयर करिए। ट्रिगो एकेडमी प्लस ट्रिगो एकेडमी क्लास 9 10 दोनों ही चैनल पे बेटा आपको जो है कंप्लीट सिलेबस हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस प्रॉमिस के साथ कि आपको बेटा यहाँ पर क्लास 10th का बोर्ड के लिए बेहतरीन कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चाहे वो लाइव सेशंस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, आप कह सकते हो कि PYQ से लेकर के सैम्पल पेपर तक एक एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड तक पहुँचाइए इसको, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।